बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो अपनी टर्म चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हैं, बल्कि पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ कि इनविटेशन टू टेंडर, ये बुक में जो डेफिनेशन लिखी है वो है डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग पोटेंशियल सप्लायर्स टू कोर्ट फॉर बिजनेस। जब भी आपको किसी नीड्स के अगेंस्ट आपने टेंडरिंग करनी होती है, पहले एक बात समझ लें कि प्रोक्योरमेंट जो है वो एक फेयर बिजनेस का नाम है कि आपने एक फेयर डील करनी है, आपने ट्रांसपेरेंट एंड फेयर ट्रांजैक्शन करनी है। तो जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है आप टेंडर की तरफ जाते हैं कि आप सील्ड कोटेशंस लें, जिसको टेंडर कहा जाता है कि सब लोग अपनी अपनी कोटेशंस भिजवाएं और वो सील्ड हों, और वो सारी सील्ड कोटेशन एक फ़िक्स टाइम जो आपने डिसाइड किया हुआ है और जो वेंडर को भी आपने इंटीमेट किया हुआ है कि जी इस दिन इस टाइम के ऊपर हम सारी कोटेशंस को, जो भी टेंडर्स होंगे उनको ओपन करेंगे। तो आप इनवाइटेड हैं, आप आएँ और देखें कि किसको ऑर्डर जाता है, यानी कि जो फेयरनेस है वो प्रूव की जाती है प्रोक्योरमेंट में। और जितनी भी प्रोक्योरमेंट की ट्रांजैक्शन होती हैं वो इसी बेस के ऊपर हो रही होती हैं। मैं एक यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पे चूँकि डिफरेंट डिपार्टमेंट फंडिंग कर रहे होते थे, HEC की फंडिंग होती थी, USAID की फंडिंग होती थी, ऐसे और भी कुछ डोनेशंस आते थे। तो वहाँ पे जितनी भी प्रोक्योरमेंट होती थी उसका एक ही स्टैंडर्ड था कि हाँ हमने 10 रुपये वाली चीज़ ख़रीदनी है या 10 लाख की ख़रीदनी है या उससे बियॉन्ड ख़रीदनी है। तो प्रोसेस एक ही था कि जब RFQ डिमांड करते थे तो कोटेशंस के लिए जो स्पेसिमेन था उसमें लिखा होता था कि आप सील्ड कोटेशन भिजवाएंगे और आपकी सील्ड कोटेशन हमारे पास अमानतन पड़ी रहेगी इस डेट तक, तो इस डेट को इस टाइम के ऊपर हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के लिए एक कमेटी नॉमिनेटेड थी कि ये लोग वहाँ बैठेंगे और जो वेंडर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें वो वहाँ पर आएँ और वो लोग वहाँ पर होंगे और वो उनके सामने कोटेशन खोली जाएंगी और उसी वक्त एक कंपैरिजन के ऊपर वो उनके नाम, जो जिसने वो कोटेशन दी हुई है उनके नाम, रेट और लिखे जाएंगे, कंपैरिजन बनाया जाएगा और वो जो कमेटी है उनके साइन करवाए जाएंगे कि ये कोटेशन इन लोगों के सामने हमने ओपन किया या हमने खुद सब ने की है और ये जो है एज इट इज़ ट्रू है। तो अब ये कोटेशन का प्रोसेस है कि आप सील्ड कोटेशन मंगवाएं। तो इनविटेशन टू टेंडर जो है, मतलब टेंडर कोटेशन को ही कहा जाता है कि आप एक अपना रेट दें। तो जब भी टेंडरिंग होती है उसका यही प्रोसेस होता है और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में यही प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन हर कंपनी जो है और हर डिपार्टमेंट जो होता है किसी कंपनी में वो अपनी आसानी और सहूलत के लिए इसको कुछ इजी कर लेता है। वो कुछ चीज़ों को टेंडरिंग में डाल देता है, जैसे कोई हैवी अमाउंट की बजट की चीज़ें जो होती हैं उसके लिए टेंडरिंग कर ली जाती है। बाकी जो रूटीन की नॉर्मल चीज़ें होती हैं बहुत सारी रिपीट ऑर्डर में चली जाती हैं, बहुत सारी 2-3 कोटेशन लेके सॉल्व कर ली जाती हैं। तो मतलब कुछ अपने अपने हिसाब से लोगों ने इजी प्रोसेस बनाया हुआ है। लेकिन प्रोक्योरमेंट का नाम ही टेंडरिंग है कि आप एक ऑनेस्ट, फेयर, ट्रांसपेरेंट जो ट्रांजैक्शन है वो करें और उसका तरीकाकार वही है कि आप टेंडर अनाउंस करें और जो टेंडर का पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए उसको अडॉप्ट करें और फिर जिसको ऑर्डर, जिसकी प्राइसेस लोएस्ट हैं उसको ऑर्डर आप कर दें। तो इनविटेशन टू टेंडर के आपको जब भी आपकी नीड्स के अगेंस्ट आपने उसको आगे प्रोसेस करना है प्रोक्योरमेंट के लिए तो आप टेंडर करें और उसको हम ITT कहेंगे या इनविटेशन टू टेंडर कहेंगे। लेकिन ये चूँकि UK बेस बुक है तो इन्होंने ITT लिखा हुआ है, इनविटेशन टू टेंडर। लेकिन जो लोकल मार्केट में हमारे पाकिस्तान में टर्म यूज़ हो रही हैं वो हैं RFI, RFP, RFQ। RFI होती है रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट, कि आप सिर्फ ये देखने के लिए कि मार्केट में हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए कितने लोग अवेलेबल हैं, एक एडवर्टाइज़ कर देते हैं न्यूज़पेपर में RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट, कि जी
हमें इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ सप्लायर या वेंडर चाहिए, तो जो लोग इस काम में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इस काम को कर रहे हैं, वो अपना इंटरेस्ट हमें बताएं। तो इंटरेस्ट से मुराद है कि वो अपना नाम पता, वेयर अबाउट क्या करते हैं, कब से कर रहे हैं वगैरह वगैरह, मतलब एक जस्ट सिंपल विजिटिंग कार्ड बेशक भिजवा दें कि जी ये हमारा विजिटिंग कार्ड है और हम इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो इससे ये होगा कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को ये पता चल जाएगा कि उस रीजन में कितने लोग अवेलेबल हैं, तो उस काम के रिलेटेड जिसके मतलब उनको ज़रूरत है उनकी। तो ये हो गया रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट, कि लोगों ने इंटरेस्ट शो किया कि हाँ जी हम अवेलेबल हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। RFP होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। प्रपोजल इंटरेस्ट से कुछ ज़्यादा लेकिन कोटेशन से कुछ कम होती है। प्रपोजल से मुराद है कि जी हमने 10 मंजिला एक बिल्डिंग बनानी है, या हमने इतने इंस्ट्रूमेंट इस लैब के लिए चाहिए, या हमें इतना फर्नीचर चाहिए, या हमें इतने कंप्यूटर चाहिए अपने ऑफिस के लिए, या कुछ बड़ी जब कोई प्रोजेक्ट हो तो उसमें फिर आप RFP एक एडवर्टाइज़ कर देते हैं न्यूज़पेपर में कि जी हमें ये चीज़ इतनी चाहिए। तो वो लोग जो इसके लिए कुछ प्रपोज कर सकें, जैसे इसको दूसरा एक और तरीका बताता हूँ कि सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन को कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और से कोई आपने ऐसी गाड़ी बाहर से इंपोर्ट की हुई है अपने CEO के लिए जो पाकिस्तान में जिसकी वर्कशॉप नहीं है, तो अब वो गाड़ी तो आ गई, जब उसमें प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? ऐसी कोई प्लांट मशीनरी हो सकता है कि आपने कहीं से कोई रिफर्बिश मशीनरी ले ली जो पाकिस्तान में पहले आई नहीं, तो लेकिन अब वो आई है और कुछ टाइम चलने के बाद प्रॉब्लम हो गई, या कुछ भी और प्रॉब्लम आ सकती है, कोई लाइसेंसिंग की IT रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ इक्विपमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कंपनी में आ रही है और वो हल नहीं हो रही, उसका पता नहीं कि कौन हल कर सकता है, तो वो प्रॉब्लम प्रोक्योरमेंट में आ जाएगी कि भाई ये मसला है, तो देखें सोर्स करें ज़रा मार्केट के कैसे और कौन इसको हल कर सकता है। तो अब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट RFP के लिए एक एडवर्टाइज़ कर देगा कि जी ये हमारी प्रॉब्लम है, या ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, या ये प्रॉब्लम है जो हमसे हल नहीं हो रही। तो जो भी लोग इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं वो हमें अपनी प्रपोज़ल दें। तो अब जो उसके मुतलका लोग होंगे जो उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेंगे और मुतलका होंगे, तो वो अपना फिर एक प्रपोज़ल बना के देंगे कि जी ये जो आपकी प्रॉब्लम है हम इस तरह से इसको हल कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट इतना को कुछ इसका आइडिया है, या ये इसकी कॉस्ट है, या ये इतना टाइम लग सकता है, तो ये हम हल कर देंगे, या इसको हम इस तरह से आपको गाइड कर देते हैं या असिस्ट कर देते हैं। तो वो अपनी इंटरेस्ट जो है मतलब एक प्रपोज़ल देंगे कि हम अवेलेबल है और हम इसको कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट से कुछ ज़्यादा होगा, मतलब कोई डिटेल प्रपोज़ल होगी कि हम इस तरह से इसको करेंगे, लेकिन ये कोटेशन नहीं होगी, यानी कोटेशन से कम होगी, इंटरेस्ट से ज़्यादा होगी, तो प्रपोज़ल होगी। तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल के जब भी आपका कोई नया प्रोजेक्ट हो या प्रॉब्लम हो किसी जगह पे, तो उसको हल करने के लिए आप देखते हैं कि मार्केट में कितने लोग इसको किस तरह से प्रपोज़ कर रहे हैं। तो अब अगर 10 प्रपोज़ल आती हैं तो हो सकता है उन 10 में से 2-4 होंगी हो जी ऐसे टमाटोइयाँ लगाई हुई हैं, और आप उससे देख के समझे कि नहीं यार ये क्या ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो इसको तो फेंको डस्टबिन में। और कुछ उसमें वाकई आपको जब वो प्रपोज़ल आप देखें तो आपको आइडिया अच्छा लगे और आपको समझ आए कि हाँ यार ये तो बड़ा एग्जैक्ट हाल है इस प्रॉब्लम का जो हम फेस कर रहे हैं, तो इस पार्टी को तो फ़ौरन कांटेक्ट करना चाहिए, तो ये इसको हल कर देगी। तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल कि जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई प्रोजेक्ट हो तो उसमें आप प्रपोज़ल कॉल कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ये कोटेशन के लिए है, और ये तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट रूटीन में डेली हर रिक्वेजिशन के लिए कर रहा होता है कि जब भी आपके पास रिक्वेजिशन आती है तो आप 3-4 वेंडर्स को रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन RFQ कि जी आप अपनी कोटेशन में जाएँ, ये आइटम हमें चाहिए, इतनी क्वांटिटी है, तो इनका रेट दे दें, और वो उसके अगेंस्ट जो कोटेशन आती है आपके पास, ये उसके ऊपर फिर आगे प्रोक्योरमेंट के लिए प्रोसेस होता है। तो RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल, RFI रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट में सिंपल ये बताया जाता है कि जी ये हमारा नाम पता है और हम इस काम को कर सकते हैं, हमें आप कांटेक्ट कर लीजिएगा जब भी आपको ज़रूरत हो। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल ये इंटरेस्ट से थोड़ा ज़्यादा होता है कि जी हम आपके इस प्रोजेक्ट में मुआवन हो सकते हैं, ये हमारी एक्सपर्टीज़ है, ये प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी किए हुए हैं और ये हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतनी हमारी स्ट्रेंथ है, इतना स्टाफ है, ये हमारी एक्सपर्टीज़ हैं और हम आपके प्रॉब्लम को या आपके प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह इस तरह से आगे ले जाएंगे और ये इतने टाइम में मुकम्मल कर देंगे। तो ये प्रपोज़ल है, कोटेशन नहीं है। और रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जिसमें रेट होगा कि जी ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है इसका इतनी कॉस्ट होगी और ये टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, ये पेमेंट की टर्म्स होंगी, ये पीरियड होगा, ये जो भी वो बताएगा वो एक पूरी कॉन्ट्रैक्ट टाइप की प्रपोज़ल होगी, यानी कि उसमें रेट भी एक डेफिनेट रेट होगा कि ये हमारा लोएस्ट रेट है, इससे कम हम नहीं जाएंगे, या कुछ नेगोशिएशन के लिए 5-10% में भी उसमें ऐड हो। तो कोटेशन एक फाइनल प्राइस होती है कि जी इस प्राइस के ऊपर हम आपका काम कर सकते हैं, तो देख लें, अगर आपको एग्री है तो आप हमें कॉल कर लें। तो इस तरह से रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन या इंटरेस्ट, इसको इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, RFI को रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी कहते हैं या रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट भी कहते हैं। मकसद वही है कि जो भी लोग इस काम के मुतल्लिक़ हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन या अपना इंटरेस्ट हमें शो करें। और RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल और RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ITT इंटरेस्ट टू टेंडर, ये चूँकि बुक में लिखा हुआ और लेकिन जो पाकिस्तान की मार्केट है वहाँ पे ये वर्ड यूज़ नहीं होता, तो इसको ITT को आप RFQ के इक्विवेलेंट ही समझें कि इंटरेस्ट टू टेंडर, के ये टेंडर हमें चाहिए। तो जब भी आप टेंडर फ्लोट करते हैं, हम एडवर्टाइज़ करते हैं किसी वेबसाइट पे, पेपरा की या अखबारों में, तो वो उसको कहेंगे ITT इंटरेस्ट टू टेंडर, कि ये हमारा प्रोजेक्ट है तो इसके लिए जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो टेंडर दें, या ये हमारा प्रोजेक्ट है इसके लिए जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो कोटेशन दें। तो ITT और RFQ एक ही चीज़ है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।